नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं कुंभ में एक अखाड़ा जो चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है, जो आकर्षण का केंद्र और जो कौतूहल का भी केंद्र बना हुआ है। इस समय हम वही मौजूद हैं किन्नर अखाड़े में। इस समय हम बात करने जा रहे हैं माँ पवित्रा गिरी जी से। महामंडलेश्वर हैं आप किन्नर अखाड़ा का। माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो बाबू, जय हो। 2019 से 2025 साल बदला, कितना कुछ बदला किन्नर अखाड़ा और उनके हालात में? पूरा देश बदल रहा है, साथ साथ में हमारा किन्नर समाज भी बदल रहा है और बदल गया है। अभी बस थोड़ा समाज बाकी है जो हमारे लिए बदले, अपने मन को बदले, अपने नज़र को बदले। तो किन्नर सब एक जैसे हैं, उसी समाज से हम आए हैं, जिसी समाज में सारे भाई बहन हमारे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक घिन नज़रों से आज तक हमें देखा गया और सनातन के लिए हमारी ऐसी एक फोर्स जुड़ गई कि हमें भी हक है हमारे सनातन के लिए लड़ने का और सनातन का प्रचार करने का। जब 19 में किन्नर अखाड़ा का पेशवाई निकला इसी प्रयाग में, तो कौतूहल का विषय था, लोग अपने मुडेर से झांक रहे थे। जब यहाँ से प्रस्थान हुआ तो एक आस्था और एक सद्भाव का भाव जगा। इस बार की पेशवाई और 19 की पेशवाई, 19 से क्यों, हमारी 2016 का जो पहला सिंहस्थ कुंभ था उज्जैन का, उसकी सबसे बड़ी पेशवाई थी। 2019 की भी बहुत बड़ी पेशवाई थी। 2021 की जो पेशवाई थी अपने हरिद्वार की, वो भी सबसे बड़ी थी। इस बार थोड़ा हमारा पेशवाई अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ट्रैफिक की वजह से एक अनुमान लगाया था कि हमारे वजह से हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो यहाँ के रेसिडेंशियल लोग हैं सिटी के, उनको तकलीफ ना हो, तो इसलिए हमने बहुत शांतिपूर्वक और ऐसे रास्ते से निकाली। और हमें गंगा जी के गोद में आना था, तो वो रास्ता एकदम सही था, जहाँ मौजगुरु से निकल के हम लोग सेक्टर 20 में आए। अभी इस बार के कुंभ में करीब, अगर हम 14 जनवरी से अब तक देखें तो 6 दिन 7 दिन का बीत चुका है। कैसा अनुभव भक्तों की तरफ से? और बहुत ही प्यारा और मस्त अनुभव है, क्योंकि हमारा जो ये महापर्व है 2025 महाकुंभ, जिसकी कल्पना हम दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ के साथ करते हैं। 30 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ एक नया शहर, जो शाम होते ही झिलमिलाने लगता है तीर्थराज नगरी में। जो प्रयागराज है वो प्रयागराज नहीं रहा है, क्योंकि ये चमचमाती धरती पर एक नया स्वर्ग यहाँ पे, जहाँ हम मोक्ष के लिए यहाँ पे कामना करते हैं। जो हमारी गंगा माँ है वो दायिनी मुक्त है, उसके गोद में हम यहाँ आज चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मोक्ष धाम है और हम लोग सभी इसलिए आते हैं। कितना बदलाव महसूस कर रही है समाज में? कितनी एक्सेप्टेंस और बढ़ी? किन्नर अखाड़े का प्रभाव बहुत बड़ा है, पूरे देश और दुनिया में इसका प्रभाव बढ़ा है। तो कितना एक्सेप्टेंस और बढ़ा है आप लोगों का समाज में, इस खासकर इस समाज का? आज हम देख रहे हैं कि जो समाज कभी हमारे लिए दरवाजे बंद करता था, आज वही समाज हमारे आसपास खड़ा है और हमें महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सच में अलग नहीं हैं, हम उनके ही जैसे हैं। क्योंकि हमारे जैसे बच्चे किसी के भी घर में जन्म ले सकते हैं, वो बोलकर नहीं आएंगे कि मैं कौन से लिंग में आ रहा हूँ, कौन से जेंडर के साथ आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है 2014 के बाद जो हमारे देश का विकास हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारा देश भी बदल रहा है, और आज हम सनातन के साथ जुड़े हैं, तो आगे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारा देश और सुरक्षित और अच्छा रहेगा। समाज को और सरकार को क्या संदेश देना चाह रही हैं कुंभ के जरिए? क्या आग्रह करेंगी सरकार से? सभी को मैं स्वागत करती हूँ। जितने श्रद्धालु आने वाले स्नान के लिए जो आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, सभी लोग सेफली आओ, खुद का ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो। खास करके महिला गहने कम पहन कर आए, क्योंकि अगर हम 40 करोड़ का अनुमान लगाते हैं श्रद्धालुओं का, तो उसमें 50 से 1 करोड़ तो शायद चोर भी हो सकते हैं, जो हमें लूट पाट के लेके जा सकते हैं। आज भी वैसी हरकतें हो रही हैं। संगम में लोग नहाने जाते हैं, कपड़े सहित उठा के ले जाते हैं, पैसे उठा के ले जाते हैं। तो ये घटनाएं ना हो और प्रशासन इसके लिए बहुत सख्त रहे। और सभी का स्वागत करती हूँ मैं इस महापर्व 2025 महाकुंभ में। सभी आइए और आस्था की डुबकी लगाकर आशीर्वाद ले जाइए। सरकार से क्या चाहती हैं? कि सरकार ने जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। सरकार से जो समाज को मूलभूत चीज़ों की गरज है वो हमें भी है, और सरकार हमारे लिए सक्रिय है। आप देख रहे हैं सभी स्टेट में अपने अपने किन्नर बोर्ड खोल रहे हैं। जो मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत
कल तक हमें थी वो आज मिल रही है और आगे भी हमें सारी चीजें मिलेगी। आपने बहुत जय समय हो, निकाला, जय हो। आपका बहुत बहुत Thank you धन्यवाद। so much। आप देखते जय हो, रहिए जय हो। हिंदुस्तान। नमस्कार।